Hello students, I am Satyaprakash Shukla. Welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. We are going to read a new lesson of Flamingo book of prose section. The name of the lesson is Last Spring. It is start in CBSE board and UP board both. It is first part of your lesson because in this lesson the writer of this lesson Anne Jenks wrote two stories in one lesson. So we shall read in two part this lesson. First part it is एने जेंग वाज बॉर्न इन राउरकेला. इनका राउरकेला में जन्म हुआ था और इन्होंने अपना बचपन और एडोलेसेंस मतलब कह सकते हैं 10 साल से लेकर 19 साल की उम्र, जवानी के पहले की उम्र इन्होंने हैदराबाद में बिताई. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद. इनकी एजुकेशन हैदराबाद में पहले हुई और इसके बाद में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी जाकर के एजुकेशन लिया. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. इनके माता पिता दोनों लेखक थे. एने जेंक्स बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. और इन्होंने भी लिखने में अपना करियर शुरू किया, मतलब अपना जीवन शुरू किया लिखने में ही, भारत में लिखने में ही जीवन शुरू किया, लेखनी अपना जीवन बनाया. शी हैज़ बीन एन एडिटर. और क्या थी ये? कॉलमनिस्ट मतलब कॉलम लिखती थी. फॉर अ मेजर न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए ये छोटे छोटे कॉलम और ऑडिटर का काम करती थी इन इंडिया. एंड अबाउट बोथ हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स. और कई सारे बुक को इन्होंने लिखा है. जो यहाँ पर हम लोग लेसन पढ़ने जा रहे हैं, द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट फ्राम हर बुक. जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वह लेसन इनकी एक अच्छी बुक्स में कलेक्टेड है जिसका शीर्षक है स्प्रिंग. ठीक है, लास्ट स्प्रिंग जिसका शीर्षक है, वहीं से ये लेसन लिया गया है. स्टोरी है इसमें जो एक बचपन जिसमें खो जाता है, स्टोलन चाइल्डहुड की एक स्टोरीज है. लास्ट स्प्रिंग बुक का जो कलेक्शन है उसमें छोटे छोटे बच्चों की कहानियाँ हैं. हियर सी एनालिसिस, यहाँ पर वह एक निरीक्षण करती है ग्रीडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन. और पॉवर्टी को बताती है, उन परंपराओं को बताती है, उन कंडेम्ड को बताती है जो एक बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है और उनको प्रदूषित करता है. लेट अस रीड द मेन लाइन ऑफ द लेसन. सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज. कोई बोलता है कि मैं 1 रुपये 2 रुपये कभी कभी कूड़ा कचरे में पा जाता हूँ. वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब. लेखिका कहती है कि जब लड़के ने, जिसका नाम साहेब है, उसने उत्तर दिया कि कभी कभी मैं 1-2 रुपये कचड़े में पा जाता हूँ, तो मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा करते क्यों हो. होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग. जिसको मैं प्रत्येक सुबह मिलती थी, लेखिका कहती है. और कहाँ मिलती थी? स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड. जो मेरे पड़ोस में जहाँ पर कचरा इकट्ठा होता था, कूड़ा करकट इकट्ठा होता था, उसमें स्कॉर्गिंग करते हुए मैं उस बच्चे को प्रत्येक सुबह देखती थी, मतलब कचड़े में कुछ ढूंढते हुए. तो मैंने पूछा ऐसा तुम क्यों करते हो. उसने उत्तर दिया कि भैया कभी कभी मुझे 1-2 रुपये भी इसमें मिल जाते हैं. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. जो साहेब लड़का है उसने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ा था. सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. ये कहाँ का है? ढाका का है. ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी. उसका घर अब उसके कहीं दिमाग में कहीं याद भी नहीं है, मतलब काफ़ी दिन हो गया उसको अपना घर, ढाका का घर छोड़े हुए. देयर वेयर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट. बहुत सारे तूफान आए जो स्वेप्ट कर गए, स्वेप्ट अवे कर गए. क्या? देयर फील्ड्स एंड होम. उसका घर भी ले गए और उसके खेत भी ले गए. हिज मदर टेल हिम. ये साहेब की माँ ने उससे बताया, जो साहेब ने लेखिका से बताया. ठीक है. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी. इसी कारण से ये साहब कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस बड़े शहर में गोल्ड तलाश रहे हैं, अर्थात कीमती या उपयोगी वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, कह सकते हैं, बिग सिटी में. व्हेयर ही हाउ लिव्स, जहाँ पर वो रहता है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास और करने के लिए कुछ है भी तो नहीं. ही मटर्स. साहेब बड़बड़ाया, मतलब धीरे से बोला. लुकिंग अवे, देखते हुए, दूर देखते हुए. गो टू स्कूल.
आई से ग्लिबली, मैंने ऐसे ही बिना सोचे समझे, ग्लिबली मतलब धारा प्रवाह, मैंने बोल दिया तो स्कूल चले जाया करो, लेखिका कहती है। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत ही ये एहसास करते हुए, क्या, हाउ हॉलो द एडवाइज मस्ट साउंड, ये कौन सी सलाह मैंने इसको दे दी, मुझे इस पर विचार करना चाहिए था। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, साहब ने कहा कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है नहीं, भैया जब स्कूल बनेगा मैडम तो मैं स्कूल चला जाऊंगा, जब कभी बन जाए तो मैं स्कूल ज़रूर जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट आ स्कूल विल यू कम, लेखिका ने कहा कि अगर मैं अपना स्कूल खोलूं तो क्या तुम उसमें पढ़ने आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, थोड़ा सा मजाक करते हुए लेखिका ने उससे पूछा। उत्तर क्या दिया साहब ने, हाँ मैं आऊँगा। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ा खुश होकर के उसने कहा मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, और भैया कुछ दिन के बाद क्या होता है, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, लेखिका कहती हैं कि वह मेरे पास दौड़ते हुए आया, मैंने देखा कि वो मेरे पास दौड़ते हुए आया। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल खुल गया, मैं पढ़ने आऊँ, उसने पूछा। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल को बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई से, मैंने उससे कहा। इम्बरेस्ड, शर्मिंदा होते हुए मैंने उससे कहा। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, मैं शर्मिंदा लेखिका इसलिए हुई कि मैंने बिना सोचे समझे ऐसा कह दिया था, और उस बात को वो बिल्कुल सही मान बैठा था कि मैडम स्कूल खोलेंगी और मैं पढ़ने इनके स्कूल में आऊँगा। बट प्रॉमिस, लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस है, वादा तो वादा है। लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ड, जो मैंने वादा किया वह उसके निराशाजनक संसार में प्रत्येक कोने में बैठ गया था, प्रत्येक मतलब कह सकते हैं उसके मेमोरी में समा गया था कि मैं स्कूल खोलूँगी और वो पढ़ने आएगा, ऐसे कह सकते हैं। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कई महीने से उसको जानते हुए, आई आस्क हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने बड़े गर्व से बताया, साहिब आलम, मेरा नाम क्या है, साहिब आलम। ही अनाउंसेस, उसने घोषणा की। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, यद्यपि वह यह नहीं जानता है कि साहिब आलम का क्या अर्थ होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको इसका अर्थ पता चलेगा, क्या अर्थ होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, तो क्या होगा, ही वुड हैव अ हार्ड टू बिलीविंग इट, उसको इस बात पे विश्वास करना भी बड़ा कठिन होगा कि उसके नाम का ये मतलब है, जो यूनिवर्स का मालिक होता है वही उसका नाम है। मेरा साहिब आलम का मतलब ब्रह्मांड का मालिक, और मैं कचड़ा बीन रहा हूँ, है अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसको इस बात से बिल्कुल आभास नहीं है कि उसका नाम क्या प्रकट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो गलियों में घूमता है, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, एक पूरा झुंड कह सकते हैं नंगे पैरों से जाता हुआ बच्चों का, जो दिखाई देता है मॉर्निंग में बर्ड्स की तरह, चिड़ियों की तरह। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाता है। लेखिका कहती हैं कि वह बहुत सारे बच्चों के साथ गलियों में घूमता रहता है। सुबह ही ये सारे बच्चे दिखते हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं होते हैं, शूज नहीं होते हैं, और दोपहर में ये सब डिसअपियर्ड हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीने बीत गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, लगभग मैं उसमें सभी बच्चों को जान गई थी, लेखिका कहती हैं। व्हाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल, मैंने पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, लेखिका ने कहा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, एक ने भैया उत्तर दिया कि मेरी माँ जो चप्पल ऊंचे सेल्फ पे अटारी पे रखा हुआ उसको उतार के देती नहीं है, इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ। ही आंसर सिंपली, एक बच्चे ने बड़े आराम से उत्तर दे दिया। इवन इफ शी डिड नॉट, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स एन अदर, दूसरे बच्चे ने कहा कि अगर इनकी माँ इनको चप्पल उतार के दे भी दे मैडम ना, तो ये पहनेंगे नहीं, उसको ये फेंक देंगे, खोवा देंगे, खो जाएगा। हु इज़ वियरिंग शूज, और जिस बच्चे ने ये बात कही वो जूता पहने हुए था। दैट
डू नॉट मैच, जो जूता आपस में मैच नहीं कर रहा था, कहीं कूड़े कचड़े से उसको उसको ढूंढ के लाया था, एक पैर में दूसरे नंबर का जूता या दूसरे कलर का जूता, दूसरे में दूसरे कलर का जूता। ये कहानी है कचड़ा बीनने वाले, कूड़ा करकट ढोने वाले बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे क्या कहते हैं, शहर के किनारे, शहर में जो कहीं भी कचड़ा डंप होता है उसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खोजते रहते हैं, उनकी कहानी है। अब देखते हैं, व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर थोड़ा और टिप्पणी की, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने अपना पैर क्या है आगे बढ़ा दिया और कुछ नहीं कहा। आई वांट शूज, मैं जूता चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा बोला कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे जूता मिले, मैं पहनूँ। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, लेकिन उसको पूरा जीवन, जब से मतलब इतनी उम्र तक उसको एक एक जोड़ी जूता या चप्पल कुछ मिला नहीं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरा शहर पूरा देहात छान मारा, घूमता हूँ लेकिन कहीं नहीं मिला, मुझे खरीद ही नहीं पाया। आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट, मैं देखती थी, लेखिका कहती है कि जो बच्चे होते थे वो नंगे पैर घुमा करते थे इन सिटीज ऑन विलेज रोड, गांव की सड़कों पे, शहर की सड़कों पे नंगे पैर बेचारे घुमा करते थे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। एक बच्चे ने कहा कि मैडम आपको बताऊं लेखिका मैडम, पैसे की कोई कमी नहीं है, हम लोग गरीब नहीं हैं, लेकिन हमारी परंपरा, मेरे माँ बाप ये बताते हैं कि जूता बचपन में बच्चे नहीं पहनते हैं, जूता चप्पल हमारे यहाँ छोटे बच्चों को नहीं पहनना चाहिए, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। आई वांडर, लेखिका ने कहा कि भैया ये सुन करके मुझे वांडर हुआ, आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी लोग परंपराएं मनगढ़ंत बना लेते हैं कि ताकि बच्चों को समझा सकें। इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे आ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की एक अवस्था को बयान करने का या छुपाने का यह भी एक बहाना है, लेखिका ने कहा। आई रिमेंबर आ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उडुपी, उडुपी कि एक आदमी ने, लेखिका कहती है कि एक स्टोरी मुझे सुनाई थी जिसको मैं याद कर रही हूँ। अब इस कहानी के अंदर भी एक कहानी है, लेखिका ने लास्ट स्प्रिंग में 2 कहानी बताई और 2 क्या टोटल 3 कहानी बताई। अभी हम लोग पहली पढ़ रहे थे साहेब की, अब दूसरी कहानी शुरू होती है। यहाँ से देखें, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, एक पुरानी मंदिर जो है गाँव में, वहाँ से एक नौजवान लड़का स्कूल जाया करता था। वुड गो टू स्कूल, ठीक है, वेयर हिज फादर वाज प्रिस्ट, और उस मंदिर का में उसका पिता जो था पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह प्रायः संक्षेप में थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुक जाया करता था वह लड़का। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और मंदिर में भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो भगवान, ठीक है। 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड दिस हिज टाउन, 30 साल बाद लेखिका कहती है कि मैं उस कस्बे में फिर गई, एंड टेम्पल, और उस मंदिर में भी गई जिसके बारे में मैंने कहानी सुनी थी। व्हिच वाज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, व्हिच वाज नाउ ड्रॉन्ड एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो कह सकते हैं कि एकदम शांत वहाँ पर था, हवा की एकदम शांति थी और कुछ नहीं था। व्हिच वाज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर, जो डूबा हुआ था, ऑफ डेसोलेशन, एकांत में जो बना हुआ था। इन द बैकयार्ड, और मंदिर के पीछे की जगह में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर, जहाँ पर अब एक नया पुजारी रहना शुरू कर दिया था, यानी कि 30 साल में पुजारी बदल गया। वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पर अब लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं, रखी हुई थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक नौजवान लड़का एक ग्रे यूनिफॉर्म में निकलता है। बियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो पैरों में जूते भी पहने हुए है, मोजा भी पहने हुए है। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग, जो आता है थपथपाते हुए कह सकते हैं, और अपना बैग रखता है। ऑन आ फ्लोटिंग बेड, बेड पे जो अपना बैग रख देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखते ही
आई रिमेंबर्ड द प्रेयर एंड अदर बॉय। मुझे याद आया, लेखिका कहती हैं, कि दूसरे बच्चों के लिए भी ऐसे ही प्रार्थना होनी चाहिए। हैड मेड टू द गॉडेस, जो देवी से प्रार्थना होनी चाहिए दूसरे बच्चों के लिए, ताकि उनकी भी लाइफ सेट हो जाए, उन्हें भी जूता मोजा यूनिफॉर्म मिल जाए। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसने अंततः एक जोड़ी जूता प्राप्त कर लिया, उसको चप्पल जूता मिल गया, लेट मी नेवर लूज देम, मैं उसको फिर कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेज हैड, अच्छा एक दूसरा यहाँ पर एक चीज़ समझा रहे हैं कि बच्चे ने कहा कि अगर मुझे एक जोड़ी जूता मिल जाए, प्रेयर में वो क्या कहता था, तो मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगा, हे देवी माँ मुझे एक जोड़ी जूता दिला दो। ठीक है। द गॉडेज हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, उस छोटे बच्चे की प्रार्थना को उस देवी ने स्वीकार कर लिया। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिंस, और भी जो नौजवान बच्चे हैं जैसे कि उस पुजारी का बच्चा, नाउ वोर शूज, अब वो भी जूता पहन सकते थे या पहनते थे। बट मैनी अदर लाइक द रैपकर्स, लेकिन और दूसरे बच्चे जो कचरा उठाने वाले बच्चे हैं, इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, उनके पैर में जूता नहीं है। लेखिका कहती है कि पुजारी के बच्चे की तरह बहुत सारे बच्चे जूता पहनते हैं, उनकी बात भगवान मानते हैं, उनके दुख को देखते हैं, पर जो मेरे पड़ोस में कचरा बीनते हैं उनकी बातों को कोई नहीं सुनता, वो शूजलेस हैं। रैपिकर्स मीन रैग पिकर्स मीन्स होता है कचरा उठाने वाले। माई एक्वाइंटेंस परिचय, एक्वाइंटेंस विद द बेयरफुट रैपिकर्स लीड्स, मेरी जो जान पहचान नंगे पैरों से घूमने वाले कचरा उठाने वाले लोगों से थी। लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी लेके गई, मैं एक बार सीमापुरी गई। अ प्लेस ऑन द प्रेफेरी ऑफ दिल्ली एट, जो दिल्ली के किनारे का ही एक स्थान है, कह सकते हैं दिल्ली से थोड़ी दूर, माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो दिल्ली से थोड़ी दूर है। मेटाफोरिकली, और जैसे उसमें अगर हम तुलना करें तुलनात्मक रूप से, दोज हु लिव हियर आर, जो लोग भी यहाँ पर कहाँ पे सीमापुरी में रहते हैं, क्वार्टर्स, इनके जो क्वार्टर जो निवासियों पर नज़र रखते हैं, हु केम फ्राम बांग्लादेश, ये सब कहाँ से आए, बांग्लादेश से आए थे। बैक इन 1971, ये 1971 में आए थे जब बांग्लादेश अलग हुआ था बढ़ करके। साहेब फैमिली इज एमंग देम, साहेब की फैमिली भी इन्हीं लोगों के बीच में थी। सीमापुरी वाज देन आ वाइल्डरनेस था, उस समय सीमापुरी स्थान जो है वो बहुत ही वीरान था, जंगल था, सुनसान था। इट स्टिल इज, और आज भी ऐसे ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यहाँ पर सुनसान नहीं, इतना परिवर्तन हुआ है। इट स्ट्रक्स अ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड परप्यूलियन डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज आर, लेखिका कहती है इट स्ट्रक्स ऑफ मड, यहाँ पर मिट्टी से बने हुए मकान, विथ रूफ्स, उनके जो छत हैं वो टिन से बने हुए हैं, और टारपेलियन से बने हुए हैं, टारपेलिन, डिवाइड ऑफ सेवेज, नालियाँ भरी हुई हैं, सेवेज ड्रेनेज आर रनिंग वाटर, पानी बह रहा है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर लगभग 10,000 कचरा उठाने वाले हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, यहाँ पर ये लोग लगभग 30 साल से रह रहे हैं, जिनके न कोई पहचान पत्र है, विदाउट परमिट्स, और ना ही परमिट है, इलीगल तरीके से रह रहे हैं। बट विथ राशन कार्ड दैट गेट दियर नेम ऑन वोटर्स, हाँ इनका राशन कार्ड बना हुआ है और इसी वजह से इनका नाम वोटर लिस्ट में भी है। लेट्स एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और यह जो दो चीज़ इनकी बनी हुई है, राशन कार्ड्स और वोटर लिस्ट में नाम, ये इनको योग्य बनाती है कि ये अनाज ले सकें, खाना ले सकें, अनाज ले सकें। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, भोजन तो ज़रूरी है ना,
आइडेंटिटी तो एक सेकेंडरी चीज़ है, यानी कि खाना आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एजिंग स्टमक, अगर हम अपने परिवार को खिला ले जाएं शाम तक और बिना किसी दिक्कत के भर पेट अगर हम बेड पे चले जाएं, वी वुड रादर लिव हेयर दैन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हमारे लिए यहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा होगा की अपेक्षा जहाँ पर हमें कुछ भी खाने को न मिले। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं के समूह ने मुझसे ये बात कही। इन टैटर्ड साड़ीज, जो साड़ी पहने हुई थी, टैटर्ड फटी हुई कह सकते हैं। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, मैंने जब लेखिका ने कहा कि जब मैंने उन लोगों से पूछा कि आपने अपना वो सुंदर स्थान, हरा भरा मैदान, खेत खलिहान, नदियाँ क्यों छोड़ के यहाँ चले आए, व्हेन यूर दे फाइंड फूड, तो क्या हुआ कि उन्होंने ये बताया कि वहाँ रहना उतना उपयोगी नहीं था जितना कि यहाँ, मतलब अगर हम बहुत अच्छी जगह रहें और खाने को कुछ ना हो तो वहाँ क्या रहने का मतलब। दे फाइंड फूड, जहाँ पर भी हम लोग खाना पाते हैं। दे पिच देयर टेंट्स, वहीं पर हम लोग अपना टेंट बना लेते हैं, अपनी झोपड़ी बना लेते हैं। दैट बिकम ट्रेंसिस्ट होम्स, और यही हमारा एक परंपरागत रहने का घर हो जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे ही भी इसमें बड़े हो गए। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और इस सर्वाइवल के एक हिस्सेदार हो गए कह सकते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में हम सब एक साथ सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। मीन्स रैग पिकिंग, कचरा उठाते हैं। थ्रो द ईयर्स, वर्षों से उठाते हैं। इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और कचरा उठाते उठाते इतना एक्सपर्ट हो गए हैं कि उसमें एक हमारे अंदर दक्षता आ गई है हम लोगों के अंदर। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा ही उनके लिए गोल्ड है, उसी में उनको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनके लिए डेली की ब्रेड कह सकते हैं। रूफ, रहने के लिए छत। ओवर दियर हेड्स, वो कचरा बीनने के कारण ही उनके रहने के, उनके सर के ऊपर छत है या उनकी रोटी चलती है। इवन इफ़ इट इज़ आ लीकिंग रूफ, यद्यपि ये चूता हुआ रूफ है, घर है, फिर भी सही है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, एक बच्चे के लिए और इससे ज़्यादा भी चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए। आई समटाइम फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है। इवन आ 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपये की भी नोट मिल जाती है। साहब ने मुझसे कहा कि कचरे में ऐसा होता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें जो हैं वो जगमगा रही थी। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आप गार्बेज में एक सिल्वर कॉइन पा जाएंगे तो क्या करेंगे। यू डू नॉट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, तो आप कचरा बीनना छोड़ थोड़ी देंगे। फार दियर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तब आप और कचड़े में जाएंगे और कचड़ा ढूंढेंगे कि हो सकता है आपको और रुपए उसमें मिल जाएं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, यह बच्चों के लिए दिखाई देता है कि गार्बेज हैज़ आ मीनिंग डिफरेंट, हमारे लिए ये अलग डिफरेंट मीनिंग भले रख सकता हो गार्बेज, लेकिन बच्चों के लिए तो उन बच्चों के लिए जो कूड़े करकट में बहुत सारी चीज़ें पा जाते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो हीप ऑफ गोल्ड है कह सकते हैं। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, उनके माँ बाप के लिए भी इसका वही मतलब है जो उनके लिए है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं, इसमें लपटे हुए हैं, उनको इसमें आश्चर्य नहीं होता है, ये इसमें घूमते हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए यह एक जीने का माध्यम है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह सुबह हुआ क्या, जाड़े की सुबह ही, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई आ फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के फेंस गेट पर के किनारे साहेब को मैंने खड़ा हुआ देखा, लेखिका ने कहा। क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वह 2 लोगों को देख रहा था जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, उसने स्वीकार किया
कि मुझे यह गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के किनारे खड़े होकर के, चार दीवारी किनारे खड़े होकर के पूरा आई साइड घुसा करके उसको वो देख रहा था, बड़े ध्यान से देख रहा था। आई गो इनसाइड, लेका ने कहा मैं उसके बगल में गई। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब वहाँ पर कोई नहीं था। ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया। द गेट कीपर लेट हिम यूज द स्विंग। साहेब टू इज wearing tennis shoes and look strange over his discolored shirt and shorts. गेट कीपर मुझको उसमें जाने दे या खेलने दे, ऐसा कह सकते हैं। साहेब जो है वो पहने हुए था। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, वह बहुत ज़्यादा टेनिस शूज को पहनना चाहता था। दैट लुक स्ट्रेंज, जो उसके लिए एक स्ट्रेंज था, मतलब कह सकते हैं दुर्लभ चीज़ थी। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, वह जो डिसकलर्ड शर्ट में था उसमें कह सकते हैं वो वर्तमान में बहुत ही खराब रंग की शर्ट पहने हुए था। जो शॉर्ट्स भी थी, छोटी भी थी, और उसके लिए टेनिस शूज पहनना बड़ा ही दुर्लभ चीज़ था। समवन गेव देम, किसी ने दिया था, उसको दिया था। गेव देम, उन चीज़ों को उसे दिया था। टू मी, ठीक है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक बताने वाले ढंग में उसने कहा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, जो जूता मैंने पहना है ना, जो ये जूता त्याग दिया हुआ जूता, जो फेंक दिया हुआ जूता मैंने पहना है ना, ये किसी अमीर बाप के बेटे ने पहना होगा। हु परहैप्स, शायद, रिफ्यूज टू बियर देम बिकॉज अ होल इन ऑफ देम, उस अमीर बाप के बेटे ने शायद इस जूते को इसलिए नहीं पहना होगा कि इसमें कटा हुआ एक होल है, फिंगर्स दिख रही हैं, पर मेरे लिए तो अच्छी चीज़ है ना। डज नॉट ब्रदर हिम, वो उनसे परिचय नहीं करेगा, मतलब वो उनको नहीं पहनेगा। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, लेकिन जो हमेशा नंगे पैर रहता है, इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो ये होलदार शूज भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके सपने सच हो गए, उसे मिल गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो गेम, जो टेनिस गेम वो चार दीवारी के किनारे खड़ा हुआ देख रहा है, सो आइडेंटली इज आउट टू ऑफ हिज रीच, वह तो उसके पहुंच से भैया बाहर है, वो उसको नहीं पा पाएगा। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे, इस सुबह साहेब पुनः अपने रास्ते पर था, मतलब कचरा उठाने नहीं जा रहा था, अपने रास्ते पर था, कचरा उठाने नहीं जा रहा था। टू द मिल्क बूथ, वो मिल्क बूथ जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था? इज अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कंटेनर था, कह सकते हैं, जिसमें वो दूध लेने जा रहा था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, रोड किनारे एक चाय की दुकान पे मैं काम करता हूँ। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर इशारा करते हुए कि वहाँ पे दुकान है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, खाना के साथ साथ मुझे 800 रुपये भी वहाँ से मिल जाते हैं। 800 रुपये महीने पर मैं वहाँ पे काम करता हूँ, खाना वगैरह भी फ्री है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है? हिज फेस आई सी हैज लास्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा कि उसका चेहरा जो है, जो निर्भय होकर के वो कचरा बीनने में खिला हुआ रहता था, वो मुरझा गया। द स्टील का कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन अ प्लास्टिक बैग, ये जो दूध का कंटेनर है, ये उसको ज़्यादा भारी लगता है की अपेक्षा उस प्लास्टिक बैग के जिसमें वो कचरा बीनता था। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको वो लेकर के बड़े आराम से चलता था। ओवर हिज शोल्डर्स द बैग वाज हिज, ये वह बैग उसका होता था। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन, लेकिन ये दूध कंटेनर जो है, जो बर्तन है दूध ले जाने वाला, ये उस व्यक्ति का है। हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी वह दुकान है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर,
अब साहब अपने मन मर्जी का मालिक नहीं रहा, यद्यपि वो काम कर रहा है लेकिन वो उसमें खुश नहीं है। ये रही फर्स्ट स्टोरी इस लेसन की। ठीक है, अभी इसी में दूसरी एक स्टोरी है जिसको आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी को 2-3 बार पढ़ें। क्वेश्चन आंसर रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी यदि आपका लेसन मतलब मेन टेक्स्ट अच्छे से तैयार है, फिर आप आराम से आंसर लिख ले जाएंगे। थैंक यू।